कल वाले वीडियो के ऊपर अ लॉट ऑफ यू कमेंटेड एंड आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ द कमेंट्स और उन सारे कमेंट्स के अंदर सेम चीज़ थी कि भैया आई एम स्कोरिंग अराउंड 400, आई एम स्कोरिंग अराउंड 300 एंड आई एम स्कोरिंग अराउंड 500। कैसे मैं 600 मार्क्स लाऊं, कैसे मैं 650 मार्क्स पे जाऊं। उस वीडियो के अंदर आई एक्चुअली टोल्ड यू अ स्टोरी अबाउट अ पर्सन जो वहाँ से वहाँ गया था एंड मैंने एक बहुत शॉर्ट में मेंशन करा था टेस्ट के एनालिसिस के बारे में और बहुत सारे लोग वर आस्किंग अबाउट द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो, टेस्ट एनालिसिस वाला वीडियो। सो दैट टेस्ट एनालिसिस का वीडियो इज गिवन इन उस वाले वीडियो के पिन कमेंट के अंदर। एंड नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अ पर्टिकुलर थिंग विच आई रिग्रेट टिल डेट। अगर ये बात मुझे पहले पता होती या ये चीज़ मुझे पहले मिली हुई होती तो मुझे 1 साल ड्रॉप लेना नहीं पड़ता। एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ डायरेक्शन। देखो आपने पढ़ा होगा एक वेक्टर क्वांटिटी के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। यू नो अबाउट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब तुम कितनी ज़्यादा मेहनत पुट इन कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारा डायरेक्शन सही नहीं है सो इट मीन्स नथिंग, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता इफ़ यू आर डायरेक्शनलेस। अगर गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच आई रियलाइज वेरी लेट इन माई प्रिपरेशन। ऑल्सो अगर तुम एक्चुअली में चाहते हो अपने मार्क्स इंप्रूव करना या वाकई में तुम अच्छा करना चाहते हो देन ट्रस्ट मी, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, 1 सेकंड भी स्किप मत करना। चाहो तो तुम 2x पे देख लेना बट मेक श्योर कि तुम पूरा वीडियो एंड तक देखो ताकि तुमको कंक्लूजन समझ में आए। एंड जब मैं क्लास 12th के अंदर था आई यूज़ टू वर्क हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। ये मैं जब क्लास 12th में था, ये तब का बनाया हुआ है। ये देखो बैकलॉग मुझे कवर करने हैं, 14 लेक्चर कैपेसिटर का देखना है। 28 तारीख को एक दिन के अंदर मुझे 14 लेक्चर्स देखने थे, 29 तारीख को मुझे एक दिन के अंदर 11 लेक्चर देखने थे। ये सब चीज़ें देख रहे हो, ये क्या दर्शाता है कि मेरे पास मेहनत थी, मतलब आई हैड द मैग्नीट्यूड, बट मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं था किस डायरेक्शन में मेहनत करनी होती है। यही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर आपके पास प्रॉपर डायरेक्शन है, अगर मेरे पास कोई इंसान होता वहाँ पे जो मुझे उस टाइम पे बताता कि काशिफ तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो, तो मेरा 1 साल सच में बच चुका होता। मैं बैठ कर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देता रादर देन बैठ के सिर्फ लेक्चर को देखना। उसके बाद कुछ डूज एंड डोंट्स, ये चीज़ जो है ना मैंने खुद सीखा है और खुद सीख करके मैंने इसमें लिखा है कि नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। सोचो मुझे उस टाइम पे भी ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही थी कि काशिफ नोट्स ज़रूरी है, बट बिकॉज कोई ऐसा इंसान नहीं था मेरे पास जो मुझे बता सकता कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो। बिकॉज मेरी पूरी फैमिली में आई हैड नो वन जिसका मेडिकल में कोई भी बैकग्राउंड हो, ठीक है। जो भी मैंने तैयारी करी थी ऑनलाइन लोगों को देख करके कर रहा था। उस टाइम पे मेंटोरशिप नाम का कुछ एग्जिस्ट तक नहीं करता था कि तुम्हारे पास कोई मेंटोर नाम का भी चीज़ होता है। अगर उस टाइम पे होता तो ट्रस्ट मी आई वुड हैव टेकन दैट, क्योंकि मेरे लिए मेरे नीट में सेलेक्ट होना, मेरे लिए मेरे MBBS की सीट की वैल्यू ज़्यादा है रादर देन कुछ 200-400 रुपये। ठीक है। ये देखो मेरा रूम था उस टाइम पे, ये तो फिर भी बहुत हल्का हो गया है। देखो ये कैलेंडर था जहाँ पे मैं महीने में कितना मेरा दिन कैसा गया, अच्छा जाता था तो ऐसे टिक करता था, ख़राब जाता था तो ऐसे क्रॉस करता था। और ये महीने 4 महीने लास्ट के एंड हो गए थे और लास्ट का 1 महीना देखो यहाँ पे एक सिंगल पेपर लगा हुआ है ना, ये लास्ट का 1 महीना बचा था। तब भी मुझे नहीं पता था यार कैसे करना। देखो यहाँ लिखा हुआ मई 5, 2021, वो डेट डाला हुआ जिस डेट को मुझे नीट का एग्ज़ाम देना था। लेट्स डू दिस, ये सारे चैप्टर्स के नाम थे। मुझे बायोमेंटर से मैं यहाँ से भी थोड़ा बहुत जितेंद्र सर थे, उनसे बायोलॉजी देखता था। ये सारे मेरे चैप्टर्स थे जो मुझे पता था क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, किसमें मैंने कितना कर लिया, ये सब मैंने खुद से बनाया था MS Excel पे जा करके। ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, मैंने टेलीग्राम पे बना रखा है, ठीक है। इट वोंट हैपन ओवरनाइट, मतलब रातों रात चीज़ें नहीं होगी, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। कुछ कोर्स भी लगे हुए थे। तो यार इतना देख के तुम्हें लग रहा है मैंने मेहनत नहीं की होगी 11-12 में, या मैंने 11-12 बर्बाद कर दी और फिर एक ही साल अचानक से ड्रॉप ईयर में उठ करके आया और नीट क्रैक करके एम्स में पहुंच गया। नहीं यार, 11-12 में बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, तब जा करके ना यहाँ पे ड्रॉप ईयर में थोड़ा सा मुझे फ़ायदा हुआ था। ड्रॉप ईयर में मैंने कम पढ़ाई करी थी, तो ऐसा मत समझना कि 11-12 में अगर तुमने सही से नहीं किया तो तुम ड्रॉप ईयर में नहीं कर सकते हो। लास्ट स्टोरी मैंने सुनाई थी ना, हर इंसान की अपनी अपनी कहानी होती है, ये मेरी कहानी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा रूम था, ठीक है, जिसके अंदर मैं बैठ के पढ़ता था। यहाँ देखो स्टिकी नोट्स लगे हुए थे। यहाँ थोड़ा गर्लिश तुम्हें लग सकता है, सजा के मैंने रखा हुआ था, बट मुझे अच्छा लगता था, सुकून होता था इस रूम के अंदर। देखो मैंने ये भी लगा रखा था कि इट नीड सेक्रीफाइस राइट नाउ। 91 डेज बचे हुए थे, 22 घंटा 12 मिनट ये बचा हुआ था। मेरे टैब का स्क्रीनशॉट है। तो ओवरऑल जो मैं तुम्हें चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो शायद हो सकता है कि तुम अपनी चीज़ को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो, या शायद हो सकता है तुम कुछ ना कुछ चीज़ मिस कर रहे हो। और ट्रस्ट में ये कमी मैंने देखा, ये बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। बिकॉज कोचिंग के अंदर जो टीचर्स होते हैं वो आपको सब्जेक्ट का पढ़ा सकते हैं कि देखो फिजिक्स में ये क्वेश्चन का अप्रोच ये है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे बनाया जाता है ये क्वेश्चन। बट आपको वो ये नहीं बताएंगे कि बेटा कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सर मैं क्या करूँ,
मतलब लोगों के लाइफ में लेजिट क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, लाइक रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं जो लोग डिस्कस नहीं कर पाते अपने टीचर से। ऑब्वियस सी बात है, अगर उनके जगह पे कोई ऐसा इंसान है जो आपके एज का है या आपसे थोड़ा सा बड़ा है तो आप उनसे वो चीज़ें कंफर्टेबली डिस्कस कर सकते हो। तो आई ऑल्सो फेल्ट कि यार क्यों ना कुछ हम ऐसा बनाएं जिसके अंदर लोगों को हम वो चीज़ दे सकें जो मुझे नहीं मिली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अब वो मैं चीज़ लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। एग्जैक्टली दैट इज़ मेंटोरशिप। देखो जो मेड मेंटोर्स प्रोजेक्ट नीट, जिस चैनल के ऊपर आप इतने लेक्चर्स देख रहे हो फ्री में फिजिक्स के, जिसके ऊपर आप ये वीडियोस देख रहे हो, जिसके ऊपर आप ये पर्टिकुलर वीडियो भी देख रहे हो, मेड मेंटोर्स प्रोजेक्ट नीट, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दिस इज़ वॉट। और मेड मेंटोर्स ही क्यों? मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ की पर्सनलाइज मेंटोरशिप है, ठीक है। यहाँ पे 1-to-1 पर्सनलाइज मेंटोरशिप होता है और MBBS के स्टूडेंट्स जो होते हैं वही करते हैं आपको मेंटोर। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी बोर्ड्स के बच्चे को उठा के ले आएंगे वो आपको समझाने लग जाएगा। सारे या तो कोई बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे या तो एम्स के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। हम लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे और गाइड करेंगे थ्रू आउट पूरी जर्नी। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपको हम वीडियो कॉल या सेशन अटेंड करवा के फिर आपको छोड़ देंगे। हम आपके साथ डेली बात करेंगे, डेली वी विल बी गोइंग थ्रू आउट योर जर्नी। एम्स के टॉपर के साथ आपका लाइव सेशंस होगा, ठीक है। एक लाइव वीडियो सेशन होगा आपके मेंटोर के साथ जो आपको असाइन किया जाएगा, और बहुत दूसरे नीट के टॉपर्स के साथ हर वीकेंड, ठीक है, हर संडे। और यहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो लाइव में, है ना, और आपको वहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। माइंड मैप्स / शॉर्ट नोट्स जो होंगे नीट के टॉपर की वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको माइंड मैप्स प्रोवाइड किए जाएंगे क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है, चैप्टर्स में, ठीक है। NCERT बेस्ड क्विज, एक टेस्ट होगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट NCERT का समरी, इन टेक्स्ट, एक्सरसाइजेस, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसके ऊपर। ये सोचो यहाँ पे मैं तुमको फिजिक्स की सिर्फ NCERT बता रहा हूँ तो तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। सोचो अगर हम NCERT के डायग्राम्स को लेके चलने लग जाएं, NCERT की समरी हो गई, इंटेक्स, क्वेश्चन, एक्सरसाइजेस और एग्जांपल्स, ये सब करने लग जाएं तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीकली टेस्ट / क्विज, वीकली टेस्ट होता है 20 से 30 क्वेश्चंस का, 2-3 चैप्टर्स जो भी होते हैं मेनली। अब ये जो है ये लास्ट 1 महीने के अंदर हम ऐसे नहीं करेंगे। लास्ट 1 महीने के अंदर हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि 2 से 4 आपका फुल टेस्ट करवा दें, जिसके अंदर आपको पूरा सिलेबस आपको मिल जाए और आपको NCERT के सारे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको करवा दिया जाए। टेस्ट एनालिसिस एंड सपोर्ट, ठीक है, आपको वो सही तरीका बताया जाएगा जिससे आपको पढ़ना चाहिए। यू विल बी टॉट द राइट मेथड टू एनालाइज योर टेस्ट रिपोर्ट, जो कि आपको हेल्प करेगा स्कोर को बूस्ट करने में। फुल सिलेबस टेस्ट और उसका प्रॉपर एनालिसिस ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सब कौन करवाएगा? आपके मेंटोर। बट मोस्टली अभी जो बैच है वो मेरा पर्टिकुलर बैच होगा। आई एम काशिफ रजा एंड आई एम फाउंडर ऑफ मेड मेंटोर्स। आई एम डूइंग माई MBBS एंड आई एम करेंटली इन 2nd year MBBS from AIIMS Patna. I have mentored thousands of NEET students, ठीक है। 2023 का हमारा रिजल्ट देख लीजिए, 706 मार्क्स और रैंक 77 स्कोर करा था इस बच्चे ने। ही स्कोर्ड 656 मार्क्स, शी स्कोर्ड 631, 617, 612, 610, 608 एंड दिस इज व्हाट वी डिड इन जस्ट 2 months ऑफ लॉन्च। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, यू कैन आस्क एनी ऑफ देम, किसी से भी तुम पूछ सकते हो। हमने 2 महीने के अंदर सिर्फ ये रिजल्ट दिया है और इन्होंने सिर्फ ये भी 2 महीने पहले आए थे कि यार सर समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है, कैसे चीज़ें करनी है। एंड वी मेड श्योर कि भाई अब जो है ना 2 महीने अपनी जान लगा दी। एंड वो वही चीज़ हमने करा 2023 के नीट में, और तब भी रिजल्ट ही आया, और 2024 में भी हम करेंगे, और इस बार भी हमारे रिजल्ट होपफुली ऐसा ही होगा और होपफुली इससे बेटर होगा। जो स्टूडेंट्स अभी करेंटली पढ़ रहे हैं उनका रिव्यू देख सकते हो आप। जो भी सेशन होते हैं उसके बाद बहुत अच्छा सेशन था, सीखने को मिला, एटसेट्रा अमेजिंग था, है ना। अब पता चल रहा है सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, लोगों को पता चलता है कि सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट मेजर में इतने मार्क्स आ रहे हैं भैया, मेरे 500+ मार्क्स आते, सोच सीधा 2 गुना नंबर इंक्रीज हुआ है। अब समझ आया पूरा खेल क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। सो दीज आर पीपल जो कि जिनको कुछ भी नहीं आता था, जो 200-400 नंबर 300 नंबर लाते थे, लेजिट 200 नंबर। स्पेशली ये बच्चा, ये 200 नंबर लेकर आए थे अपने नीट में और अभी टेस्ट के अंदर वो 600 मार्क्स स्कोर कर रहा है। थैंक यू सो मच, प्यार हो गया बॉटनी से, थैंक यू बॉटनी से समझ नहीं आती गाइड करने के लिए। एंड ऐसे बहुत सारे रोज़ बेसिस पे, रोज़ के रोज़ ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगर आपको ऑथेंटिसिटी पे थोड़ा सा भी लगता है, आप लेक्चर्स जा करके देखो किस क्वालिटी में लेक्चर डिलीवर हो रहा है। तो ये बच्चे तो पर्सनली मुझसे जुड़े हुए हैं, दिन रात मेरी इनसे बात होती है। वी आर कनेक्टेड 24/7 टेलीग्राम के ऊपर। और ये मेड मेंटोर्स प्रोजेक्ट नीट का न्यू टॉपर्स बैच है ना। ये आप अगर इसको ज्वाइन करते हो अपनी रैंक बूस्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली इसका सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है, अर्लियर ये 1000 रुपये है, जिसको हमने डिस्काउंट कर करके 499 पर लाए हैं। और अभी भी जो स्टार्टिंग के जो 20 बच्चे होंगे उनके लिए वो जस्ट ₹399 में आपको ये मिल जाएगा, अर्ली बर्ड डिस्काउंट। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप जल्दी से जा करके कमेंट डाउन करो या तो
या तो फिर आप यहाँ पे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करो जहाँ पे आपको ज्वाइन करना हो। द थिंग इज़ कि पहले 20 स्टूडेंट्स अगर फिल हो जाएंगे उसके बाद फिर आपको इतने में पहली चीज़ परचेज करना पड़ेगा। दूसरा बात ये है कि हो सकता है अगर मेरा बैच फुल हो जाए तो आप किसी और मेंटर के अंडर में असाइन हो जिसको आप शायद ना जानते हो। अगर आप पर्सनली गेट अ चांस टू गेट पर्सनली मेंटोर्ड बाय काशिफ रज़ा, यानी कि मेरे से अगर आप पर्सनली मेंटोरशिप लेना चाहते हो तो आप अभी जा करके इसको एनरोल करो, वरना अगर बैच फुल हो जाएगा तो ऑब्वियसली मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं इतने सारे लोगों को एक बार में देख पाऊँ, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइज एग्जैक्टली कि अभी जितना टाइम है मेक श्योर उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो, ये टाइम दोबारा कभी नहीं आएगा। एंड ट्रस्ट मी, मेड मेंटोर्स का जो मेंटोरशिप है इट विल बी वर्थ इट। अभी 1 महीने का टाइम है, अभी स्टार्टिंग के 20 पीपल को वी आर गिविंग इट फॉर ओनली ₹399, अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। मेक श्योर आप नीचे जाओ, जाके कमेंट करो अगर आपको वो चीज़ एनरोल करना है तो, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर के डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हो। एंड मोस्ट प्रोबेबली लास्ट का बैच है, आई विल मेक श्योर तुम में से जो भी ज्वाइन करता है एटलीस्ट स्टार्टिंग के 25 लोग, यू विल बी इन माई पर्सनल बैच। आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू थिक एंड थिन, एक एक चीज़ बताना, कैसे पढ़ना है, कैसे शॉर्ट नोट्स देखने हैं, कैसे रिवाइज करना है, कैसे फुल टेस्ट देना है, कैसे एनालाइज करना है। पर्सनली 1-to-1 मेंटोरशिप का सेशन होगा, तुम गूगल मीट के ऊपर यू कैन टॉक विथ मी ऑन वीडियो कॉल, प्रॉपरली हर चीज़ कर सकते हो। एंड दिस इज़ द ओनली टाइम मेरे दोस्त, 30 दिन बचते हैं, इन 30 दिन के अंदर अपना जान लगा दो। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू पुट द सेम एफर्ट एंड आई एम गोइंग टू पुट इवन मोर देन यू आर पुटिंग, ट्रस्ट मी। एक दिन में रोज़ 2 वीडियोस डालना, शॉर्ट्स डालना, कम्युनिटी पोस्ट डालना, पोल्स कंडक्ट करवाना, टेलीग्राम पे मैनेज करना, अपने खुद की पढ़ाई करना इज़ नॉट पॉसिबल ईजिली। सो आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि तुम भी एफर्ट्स डालो। एंड जस्ट गो वंस एंड चेक आउट द मेड मेंटर्स का न्यू टॉपर बैच जो है आपका। आई कैन अश्योर यू अभी तुम जितना भी स्कोर कर रहे होगे उससे 50 से 100 मार्क्स ज़्यादा नीट के अंदर स्कोर करोगे। दिस इज़ डेफिनेटली वन थिंग विच आई कैन अश्योर यू, एक बार अगर तुम ज्वाइन करते हो तो। ओवरऑल वीडियो का मोटिव था तुमको ये बताना कि वाई डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। एंड जस्ट इमेजिन अगर फ्री कंटेंट का लेवल ये हो सकता है तो पेड का कैसा होगा। सी यू, बाय।